वोडाफोन आइडिया पर है सर सवाल। वोडाफोन आइडिया को फिलहाल थोड़ी सी यहाँ पर कल इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी रही है 9.5% से ज़्यादा की, क्योंकि कल एक खबर थी कि टिलमैन ग्लोबल जो है अमेरिकी फर्म, वो इसमें एक बड़ा अच्छा खासा निवेश कर सकती है 50,000 करोड़ के आसपास का, जिसके बदौलत कल शेयर में अच्छी खासी तेजी रही। और आज भी सर इस पर एक अपडेट आया है, मैं उसके बाद सवाल भी पूछूंगा आपसे। अपडेट ये आया है कि वोडाफोन आइडिया जो ग्रुप है, वोडाफोन ग्रुप है, उसको बड़ा रेगुलेटरी और टैक्स रिव्यू, उसका एक बोझ यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के खिलाफ 8,500 करोड़ रुपए का जो एक ट्रांसफर प्राइसिंग मामला था उसको बंद कर दिया है। और अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर फिलहाल देखें तो इसमें भी खबर का एक इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 0.1% के आसपास की। अब ये एक अपडेट था। सवाल ये है कि सर कि वोडाफोन आइडिया में इनकी जो बाइंग है, इनका नाम है अमृत, ये पूछ रहे हैं सर इनकी जो बाइंग है वोडाफोन आइडिया के अंदर वो 8.5 रुपये के आसपास की है। फिलहाल शेयर जो है 9.5 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? अगले 2 से 3 महीने का नज़रिया है सर इनका। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वोडाफोन आइडिया में 2 से 3 महीने का कोई व्यू हो ही नहीं सकता। सेकंड थिंग, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मार्केट कैप से ज्यादा इनके पास लोन है। अब द थिंग इज कि गवर्नमेंट चाहता नहीं है, टेलीकॉम जो मिनिस्ट्री है वो चाहते नहीं है कि मार्केट में कोई भी एक कंपनी पर्टिकुलरली उनका मोनोपोली हो जाए, वो चाहते नहीं है। तो जी। इसीलिए अब देखेंगे अभी भी बीएसएनएल, एमटीएनएल, जो है इंडस टावर, भारतीय एक्साकॉम, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी अभी भी चल रहा है। मार्केट लीडर जो है, मैं बोलूंगा अगर आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, हार्ड अर्न मनी अगर आप स्टॉक मार्केट पे लगाते हो, जैसे कि हम एंड में डिस्क्लेमर देते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट जी। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो वाला इसलिए बताते हैं क्योंकि आप एक ऐसे कंपनी में दाव लगा रहे हो जो कंपनी अभी, जिनका मार्केट कैप से ज्यादा उनके पास डेट है, उस डेट का जो इंटरेस्ट है वो भी भरने का पैसा इनके पास है नहीं है। आप जी। देखेंगे आपके ऑफिस में बहुत रेयर होगा किसी के पास वोडाफोन का सिम है। अब अभी बाहर जाएंगे देखेंगे सबके पास या तो जियो है या तो भारतीय एयरटेल है या किसी और है। वोडाफोन का जो है मार्केट कैप भी धीरे धीरे कम हो चुका है। अब मैं पूरा मर चुका हूं, मैं आईसीयू में हूं। अब गवर्नमेंट मेरे को आके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि एक बार 12-13 टका चले जाए। लेकिन यहाँ पे अपना फ्रेश निवेश करना बहुत मुश्किल है, खतरों से खाली नहीं है। और अभी ऐसे स्टॉक्स के साथ ना ऐसे ही होता है, बार बार पुश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बढ़िया सस्टेनेबिलिटी 10 रुपीज 11 रुपीज के ऊपर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी है, 7.50 विल बी योर स्टॉप लॉस। फ्रेश बाय नहीं करना है। अभी अगर इलॉन मस्क भी आके इन्वेस्ट करेगा ना, तो मेरे तरफ से ना रहेगा, और लास्ट 8 महीने से मैं ना बोल रहा हूँ, जी। और 8 महीना हो गया। आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट, फ्यूचर में भी मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे जहां पे इतना क्रेज होता है, जहां पे हर दिन न्यूज आ रहा है, जहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तब आपको थोड़ा बहुत आपका दिमाग को यूज करना है और थोड़ा बहुत ऐसे स्टॉक्स में दूरी बना के चलना है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया से फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है प्रदीप सर की, दूरी बनाकर चलने की सलाह है। लेकिन जिनके पास हैं स्टॉप लॉस, सर ने बताया 7.45 7.5 एक आप स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल आशीष जी का है, मनी 9 के मेंबर हैं ये। आशीष जी पूछ रहे हैं सर कि इनके पास, तो आप अभी हमारे पास एक सर लाइव कॉलर हमारे पास जुड़ चुके हैं, पहले लाइव कॉलर से हम सवाल ले लेते हैं। वेणु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेणु जी नमस्कार। नमस्कार। सर आप कैसे हैं और कहां से गुड बात कर रहे आफ्टरनून हैं सर सर। आप? हेलो। वेणु जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? या जी सर, क्या सवाल है आपका? आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं सर। आई हैव टाइम टेक्नोप्लास्ट 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 178। ओके, कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं कैन सर आई आप ये? होल्ड और एग्जिट नाउ? 6 months कितने? सर। ओके सर, इनके पास वेणु जी के पास टाइम टेक्नोप्लास्ट के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, 178 रुपीज़ की बाइंग है इनकी। सर क्या करना चाहिए इनको? क्या ये होल्ड कर सकते हैं या फिर इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर 24 का एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 249।
इस बार भी आके वही 247-49 का टॉप बन चुका है। अभी लास्ट टाइम टॉप बनने के बाद 153 तक आया था, इस बार भी टॉप बनने के बाद धीमे धीमे 150-140 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका 178 के आसपास का अगर बाइंग है तो एक बार उनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए और किसी और स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए एक महीना 2 महीना अगर आप वेट करते हो तो फिर से आपका बाइंग प्राइस के आसपास ही आपको मिलेगा शेयर। ओके, तो वेणु जी आपकी 178 रुपीज़ की बाइंग है, फिलहाल आप प्रॉफिट में है, तो सर की आपको सलाह रहेगी कि आप प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल सकते हैं और किसी दूसरे स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आशीष जी का है, मनी 9 के मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि क्या डाबर, नाइका, अडानी ग्रीन इनके अंदर फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और 2 से 3 महीने का आपसे व्यू चाहते हैं, टारगेट चाहते हैं सर। देखिए, डाबर एफएमसीजी में है तो इमीडिएट लेवल पे नहीं भागेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आया था तो आपका व्यू होना चाहिए 1.5 से 2 साल। लेकिन वो कोल इंडिया वाला थीम चलेगा यहाँ पे, गेल वाला थीम चलेगा, ओएनजीसी वाला थीम चलेगा। थोड़ा धीमे चलता है, स्लो चलता है, तो इफ यू हैव पेशेंस, डाबर आपके लिए ओपन है, आप आइए। नाइका फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो होता है ना, नाइका पेटीएम रिसेंटली बहुत चल रहा था, दोनों अलग सेगमेंट्स है, लेकिन जितने भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज है हमने देखा रिसेंटली रैली किया है, तो नायका के साथ मैं जाना पसंद करूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ, मुझे लगता है कि करेंट जोन से एक बार मैक्सिमम आपको एक 5 to 7% का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, और नायका में आप बाय करके जा सकते हो। नायका हो गया, डाबर हो गया सर, और एक स्टॉक आपने बताया अदानी अडानी ग्रीन। ग्रीन सर, अडानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में, अदानी मींस वोलेटिलिटी, मैं ऑलवेज बताता हूँ, और अदानी ग्रीन में हमने 980 950 से बाय रिकमेंडेशन दिया था। अभी अदानी ग्रीन का प्राइस देखेंगे, रिसेंटली जो सेवी की तरफ से जो क्लियरेंस भी मिला है, जो हिंडनबर्ग न्यूज था, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार जो गिरावट में निवेश करना चाहिए। अभी 1091 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 1025 1000 के आसपास आता है तो इसको थोड़ा आप धीमे धीमे बाय ऑन डीप करने का रणनीति बनाइए। बाकी अदानी ग्रीन के साथ जाना पसंद करूंगा, नायका के साथ पसंद जाना पसंद करूंगा। डाबर कब चलेगा पता नहीं, तो इसीलिए पहले चलने दीजिए एफएमसीजी को, उसके बाद यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि निवेश करना चाहिए। ओके, तो आशीष जी, जैसा कि प्रदीप सर ने यहाँ पर बताया कि नायका के साथ जाना पसंद करेंगे और अडानी ग्रीन के साथ सर जाना पसंद करेंगे। फिलहाल डाबर को यहाँ पर सलाह नहीं रहेगी कि आप उसको बाय करें। अगला सवाल सिद्धार्थ नाथ जी का, ये भी मनी 9 के मेंबर हैं सर। ये पूछ रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस ये बाय करना चाहते हैं सर, आप किस लेवल पर ये श्रीराम फाइनेंस खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं सर आपसे। देखिए, अगर आप बाय करना चाहते हो, मैं बोलूंगा एक श्रीराम फाइनेंस ऑलरेडी एक मोमेंटम पकड़ लिया है, इस मोमेंटम में आपको 840 850 तक आते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी बाय करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे सेफ स्ट्रैटेजी होगा, आप और 2 महीना वेट करके जाइए और इसको पहले कंसोलिडेशन पे आने दीजिए। 730 के लिए वेट कीजिए, 740 के लिए वेट कीजिए, ये पहले घूम के आए अपना 820 830 घूम के आने के बाद अगर 750 पे भी मिलता है वो आपके लिए सेफ जोन होगा। लेकिन अभी बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी लंबा एक तरफा दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद जो रेस्ट होगा उसके बाद जो दौड़ लगाएगा वो बहुत लंबा चलेगा। तो अभी दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए, उसके बाद रेस्टिंग टाइम पे आप इसको एकोमोलेशन कीजिए, वो लेवल आएगा आपके लिए 730 750। ओके, तो सिद्धार्थ जी, फिलहाल आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 730 से 750 के बीच में अगर शेयर आता है तो वहाँ से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगला सवाल इनका यूट्यूब हैंडल है बीबी क्रिएशन। ये पूछे सर कि दिग्विजय सीमेंट, इनके पास 1000 शेयर्स है सर, 90 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है और 2 महीने का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं दिग्विजय सीमेंट में। देखिए, पर्टिकुलर जो कंपनी है, अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ना रैली बहुत आ चुका था और धीमे धीमे उतना चला भी नहीं। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे और थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। तो करेंट जोन से ना जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा। आप देखेंगे रिसेंटली एक टॉप भी बिल्ड हुआ था, वो टॉप बिल्ड होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। सो अभी भी उतना अप ट्रेंड में है नहीं, तो इसमें रैली भी पॉसिबल नहीं होगा और फंडामेंटल भी उतना अट्रैक्टिव है नहीं। तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर आपको पॉसिबल है एग्जिट करके जाइए। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो अभी नहीं, पर्टिकुलर अगर आपको सीमेंट सेक्टर के अंदर ही रहना है तो इससे भी बेटर काउंटर्स है, उसमें आप फोकस कीजिए। बेटर काउंटर सर क्या हो सकते हैं, बेटर कंपनीज। या अल्ट्राटेक सीमेंट है, डालमिया भारत है, मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में आप फोकस कीजिए। दिग्विजय में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम अभी है, ये कंटिन्यू नहीं होगा। आप देखेंगे
ऑलमोस्ट 900 के आसपास मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है, ये आपको 80 पे भी मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो मुझे जी। लगता है कि आप डालमिया भारत एंड एसीसी पे भी आप फोकस रख सकते हो। अल्ट्राटेक लीडर है, अल्ट्राटेक के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर ये स्टॉक को एक बार आपको एग्जिट करने का सलाह होगा। ओके, तो दिग्विजय सीमेंट से आपको एग्जिट करने की सलाह फिलहाल यहाँ पर होगी और फ्रेश बाइंग की भी सलाह इसमें नहीं रहेगी। इसके अलावा आप अल्ट्राटेक पर फोकस कर सकते हो, एसीसी पर फोकस कर सकते हो, वहाँ अगर आप चाहो तो पैसा अपना लगा सकते हैं। अगला सवाल सर हमारे पास आया है मोहित गुप्ता जी का। मोहित जी पूछ रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट 885 885 रुपये में इन्होंने लिया था, लेकिन अब बहुत गिर चुका है सर, क्या करना चाहिए इनको इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी गिरावट बाकी है। ये गिरावट आपको ऑलमोस्ट करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का करेक्शन पॉसिबल है। अब जो दौड़ने के बाद तो उनको रेस्ट लेना ही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उछाल में लेंगे तो मुश्किल है। अभी भी जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 85 670 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाय अभी भी नहीं करना चाहिए। फ्रेश बाय के लिए मुझे लगता है कि एक बार 700 के लिए वेट करना चाहिए। ओके, तो फ्रेश बाइंग के लिए टाटा इन्वेस्टमेंट में 700 तक का यहाँ पर एक वेट करना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुकी हैं, काजल यादव जी। काजल जी नमस्कार। हेलो हेलो। काजल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? हेलो। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम, क्या सवाल है आपको? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको लाइव सुन रहे हैं। जी सर, एजीआई इंफ्रा पर है मेरा सवाल सर। जी, आपके पास एजीआई इंफ्रा के शेयर्स हैं? हाँ सर, 3 मंथ का व्यू चाहिए था मुझे। 3 मंथ का व्यू, ओके। सर, काजल जी के पास एजीआई इंफ्रा के शेयर्स हैं, 290 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है और 3 महीने का नज़रिया जानना चाहती हैं सर इसमें। देखिए, न्यू लिस्टेड कंपनी है एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक बार होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं उनको देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस का लेवल है 226 विल बी योर स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक्स में रैली आ रहा है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप इंक्रीज करते जाइए। सपोज अभी 268 प्राइस चल रहा है, 226 पे एक स्टॉप लॉस बने रहिए। फिर से जैसे 280 होगा, स्टॉप लॉस को इंक्रीज करके आप 237 के आसपास कर दीजिएगा। 300 होगा, अब 245 के आसपास का। मुझे लगता है कि आपको अगर प्रॉफिट भी बुक करना है तो थोड़ा बहुत 1-2 महीना और वेट करके जाएंगे तो आपको ये 330 के आसपास भी प्राइस देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। ओके, तो काजल जी एक स्टॉप लॉस जो यहाँ सर ने रेकमेंड किया है 226 से आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। 1 से 2 महीने में 330 रुपये तक का भी लेवल आपको एजीआई इंफ्रा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। अगला सवाल सोमबीर जी का है। ये पूछ रहे हैं कि विंटेज कॉफ़ी के शेयर्स हैं सर इनके पास, 147 रुपीज़ की बाइंग है इनकी। अब ये 2 से 3 महीने का नज़रिया चाहते हैं कि क्या इसको होल्ड करें या फिर सेल कर दें सर? सेल कर। देखिए, विंटेज को अभी अभी 162 163 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट भी आया था। ब्रेकआउट के बाद हमने देखा थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी हो चुका है। अभी के लिए मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 148 एंड टारगेट होगा यहाँ पे 190 195 ऑन द वे। बिल्कुल बने रहिए। इसमें ब्रेकआउट है, इसमें थोड़ा और टाइम चाहिए। एक लंबा रैली अभी बाकी है। ओके, एक लंबी रैली फिलहाल इसमें बाकी है। स्वप्निल जी का अगला सवाल है, मनी 9 के मेंबर हैं ये पूछ रहे हैं सर कि JNK बैंक इनका बाइंग प्राइस 114 रुपये है और IDBI 95 रुपीज़ पर बाइंग है। इन दोनों स्टॉक्स पर सर आपका व्यू चाहते हैं सर ये। JNK बैंक कितने पे बाइंग है? 114 रुपये सर, 114। के देखिए, IDBI बैंक पे मुझे लगता है कि आपको एक बार वेट करना चाहिए। यहाँ पे रैली और भी पॉसिबल होगा। अभी क्या हुआ है, IDBI बैंक जितने भी बैंक्स काउंटर्स है एकदम रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जो है करेक्शंस और भी दिखेंगे। ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है IDBI बैंक के साथ। 104 105 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, वहां से रेजिस्टेंस लेके अभी 100 के आसपास है।
फिर से आपको 96 95 आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल कोई टेंशन की बात यहाँ पे है ही नहीं। 91 का स्टॉप लॉस बने रहिए। फिर से आपको अटेम्प्ट करते हुए दिखेंगे 105। 105 जैसे ही ब्रेक करेगा और फिर से आपको न्यू हाईज आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि जे एन के बैंक के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर रहना है और भी बैंक अवेलेबल है उनके साथ रहिए। 98 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जे एंड के बैंक पे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे आप बने रहिए। ओके, JNK पे 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और IDBI में सर 91 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपने सजेस्ट किया ना यहाँ पर। यस, आईडीबीआई बैंक के साथ रहना है और जे के बैंक के साथ ओके, उछाल में बेचने का प्लान करना है। ठीक है। अगला सवाल श्रुति जी का है सर, ये पूछ रहे हैं कि पैराडीफ फॉस्फेट इनकी 188 रुपीज़ की बाइंग है, फिलहाल लॉस में है 12% के आसपास, होल्ड करें या सेल करें सर। देखिए, पैरादीप फॉस्फेट अभी ना सपोर्ट के आसपास है, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो हाई पॉसिबिलिटीज है सपोर्ट लेके एक बार बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि फंडामेंटल पॉजिटिव है। रिजल्ट आना है तो एक बार जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। रिजल्ट के लिए इतना बहुत जो है नीचे आ रहा है, हो सकता है कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा आई थिंक, तो इसके वजह से पहले से डिस्काउंट हो चुका है। सो पोजीशन बने रहिए। ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ, इट विल टेक सम टाइम। रिसेंटली रैली भी हुआ था, हमने देखा 100 से हो गया था 220 के आसपास। और इसमें फंडामेंटल अच्छा है, तो बेचने का सलाह नहीं होगा, बने रहिए अभी। ठीक है, बने रहने की यहाँ पर सलाह होगी पैराडीफ फॉस्फेट के अंदर। श्रुति जी, आशीष मौर्य जी सर ये वो पूछ रहे हैं कि MCX का चार्ट क्या बता रहा है सर, कहाँ तक जा सकता है शेयर। देखिए, एमसीएक्स का जो बिजनेस है वो मोनोपोली है बिजनेस में, और मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। एमसीएक्स जैसे जितने भी स्टॉक्स है, एएमसीज है, सिक्योरिटीज रिलेटेड बिजनेस है, ब्रोकिंग रिलेटेड बिजनेस है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चार्ट एक बार फिर से आपको 8700 8800 इसमें आना चाहिए। एक तरफा कभी रैली चलता नहीं है। लोगों का सर प्रॉब्लम हुई है ना, उनको लगता है मैं बाय करूंगा फटांग से ऊपर जाना है, उनको एक तरफा रैली चलेगा नहीं। फिर से अभी आज 1.5% नीचे है, 143 पॉइंट नीचे है। आपको 8,900 8,800 पे फिर से आते हुए दिखेंगे, तब जाके एक्यूमुलेशन करना है। घबराने का कोई बात यहाँ पे है नहीं। एमसीएक्स का नेचर ही यही है, हमने देखा ना। February 24 में जो रैली आया था उसके बाद फिर से नीचे आया था। उसके बाद हमने देखा November 24 में जो रैली था उसके बाद फिर से नीचे आया। रिसेंटली हमने देखा 8,800 का जो टॉप बनाया था फिर से 7,500 तक आया था। तो रिसेंटली हम जो देख रहे हैं ना, फिर से आपको एक बार नीचे मिलेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म में अभी आपको बाय करना नहीं है।